पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शम्सो बीवी उर्फ आयशा गिलामाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के तक्षशिला में टिकटॉक स्टार शम्सो की गाड़ी पर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की और फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी सामने और वीडियो में बाइक सवार दो अज्ञात हमलावर आते हुए दिखाई दिए और जैसे ही शम्सो बीवी की गाड़ी आती है वो उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। 14 अगस्त की यह घटना बताई जा रही है। शम्सो बीवी की गर्दन पर गोली मारी गई। बलूचिस्तान विद्रोह की सबसे बड़ी आग यहीं लगी है। बलूच लोग सालों से कह रहे हैं कि उनका गैस, सोना और ग्वादर पोर्ट पंजाब लूट रहा है, जबकि बलूच लोग भूख और गरीबी में जी रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान सीमा से लगे इस प्रांत में टीटीपी का कब्जा है और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। सिंध में सिंधु देश की मांग फिर तेज हो गई है और सिंध के लोग कराची पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान को तो पाकिस्तान ने अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। यहाँ की जमीनें चीन को सीपैक के नाम पर दी जा रही हैं और स्थानीय लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रहे हैं और इस्लामाबाद से आजादी के नारे लग रहे हैं। और अब पाकिस्तान के पंजाब को भी दो हिस्सों में बांटने की बात चल रही है। दक्षिणी पंजाब के लोग अलग प्रांत की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल तो काफी बड़ा है, लेकिन ताकत सिर्फ एक इलाके में सिमट कर रह गई है और यही वजह है कि वहां टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान की बात हो रही है। उधर कंगाल पाकिस्तान में भिखारियों का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों से बोल दिया है कि अगर सऊदी अरब में भीख मांगी तो खैर नहीं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी दूतावास ने अपने नागरिकों को जो नई चेतावनी दी है उसमें उसने कहा है कि सऊदी जाकर कायदे कानून मत भूलिए, वीजा की शर्तों को मानिए, वक्त खत्म होने से पहले वापस घर लौटिए और सबसे जरूरी ये कि वहां जाकर भीख तो बिल्कुल मत मांगिए। पाकिस्तान दूतावास ने हरमैन यानी मक्का और मदीना के पवित्र स्थलों में कुछ गतिविधियों से भी दूर रहने को कहा है। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला दावा भी पाकिस्तान के भिखारियों पर ही सामने आया है। पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी में 3.8 करोड़ पेशेवर भिखारी होने का दावा किया गया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी भिखारी की रोजाना की औसत कमाई करीब 850 पाकिस्तानी रुपए बताई जाती है, जबकि कराची जैसे बड़े शहरों में ये कमाई प्रतिदिन 2000 रुपए या उससे अधिक भी पहुंच जाती है। मीडिया की रिपोर्ट का अनुमान है कि पाकिस्तान के 3.5 करोड़ से ज्यादा भिखारी रोजाना 32 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटाते हैं और सालाना ये आंकड़ा करीब 117 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए पहुंच जाता है। डॉलर में यह रकम करीब 42 अरब डॉलर सालाना हो जाती है। पाकिस्तान के नागरिकों ने सऊदी अरब में अपने देश की नाक कटवा दी। नतीजा यह हुआ कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के करीब 30 शहरों के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। सिंगल एंट्री वीजा के आवेदकों के 70 से 80% तक वीजा रिजेक्ट किए गए हैं। पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के मुताबिक तो सऊदी और खाड़ी देशों में केवल नीले पासपोर्ट धारकों को ही आसानी से प्रवेश मिल रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि सऊदी अरब और इराक में पकड़े जाने वाले कुल विदेशियों में से लगभग 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के हैं। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत सिर्फ बदनामी तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की कहानी सिर्फ सियासी उथल पुथल या आर्थिक बदहाली की नहीं है, बल्कि सवाल अब उसके वजूद और एकजुटता पर भी उठने लगे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में असंतोष की आवाजें हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब के भीतर भी नए प्रांत की मांग उठ रही है। यानी पाकिस्तान के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं कि सरकार कैसे चलेगी, सवाल ये है कि मुल्क एक रहेगा कैसे। जिस देश में सत्ता के केंद्रीकरण, संसाधनों के बंटवारे और सेना के दबदबे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हों और जहां आर्थिक संकट के बीच उसके नागरिक विदेश में भीख मांगने तक के आरोप में पकड़े जा रहे हों, वहां आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान आज अपने सबसे बड़े इम्तिहान के दौर से गुजर रहा है और सवाल यही है, क्या ये संकट सिर्फ सत्ता बदलेगा या पाकिस्तान का नक्शा भी?
और दुबई में मिसाइल हमले का अलर्ट मिला। अमेरिका ईरान सीजफायर खत्म होने के बाद खाड़ी देश